तो स्वागत करता हूं कक्षा 6 के विद्यार्थियों का जो आज के देखने आए हैं कला के पेपर वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। तो मैं यहाँ आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैंने आप लोग का PDF पेपर जहाँ से लाया हुआ है ये आपकी परीक्षा में 100% तो आएगा ही। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यहाँ से प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर हल करना है, यहाँ पर प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल करना है, स्टार्ट यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर समय यहाँ पर हम लोग को 3 घंटे का दिएगा। पूर्णांक यहाँ पर हम लोग को 70 अंक का यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर निर्देश हम लोग के यहाँ पर सबसे पहला कह रहा है सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। उसके बाद ऐसे प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 3 कह रहा है प्रश्न संख्या 6 व 7 में चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले यहाँ पर लगभग आप लोग को यहाँ पर 5 MCQ दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग MCQ देख लीजिए। तो मैं यहाँ से आप लोग का इसका MCQ का उत्तर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है चित्रकला में प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप लोग को यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर हमारा कितने यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर हमारा तीन रंग यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा जैसे कह रहा है चित्रकला के में कितने प्राथमिक रंग होते हैं। तो 3, और दूसरे में हरा हो जाएगा, तीसरे में बिहार, और यहाँ पर चौथे में यहाँ पर हमारा पेंसिल हो जाएगा, और 5वें में महाराष्ट्र। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमारा दिया गया है कि हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में से कौन सा रंग द्वितीयक रंग है। तो यहाँ पर हमारा हरा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में हमारा जो कह रहा है मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर बिहार राज्य यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चित्रकला में आउटलाइन बनाने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पेंसिल यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है वारली चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका जो यहाँ पर हमारा 5वें प्रश्न का जो यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा महाराष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर इसका उत्तर अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता चला है तो आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी तक जितना भी बहुविकल्पी कराया है उन सभी बहुविकल्पी के उत्तर यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर भाग बी में आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को चित्र बनाना है। तो पहला यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 कह रहा है एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाइए। अथवा यहाँ पर 7वें में कह रहा है किसी प्रसिद्ध भारतीय लोक कला जैसे मधुबनी, वारली, पिठोरा पर आधारित एक चित्र बनाइए। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 पर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग को निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को चित्रकला में प्राथमिक रंगों का क्या महत्व, उसके बाद पेंसिल स्केचिंग और रंगीन चित्रकला में क्या अंतर, उसके बाद भारतीय लोक कला में कौन कौन सी प्रमुख चित्रकला शैली है। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किसी चित्र में प्रकाश और छाया का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कला के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये पेपर पसंद आया होगा। अगर पेपर पसंद आया हो आप लोग हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आगे भी यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर वीडियोस बनाऊंगा और मैं आप लोग के लिए ऐसा ही यहाँ पर पेपर यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद यहाँ पर और वंदे मातरम।